दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत ही कमाल की अदाकारा, बहुत ही प्यारी सी प्रिया बाबर। प्रिया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सिटी ऑफ ड्रीम का जो सीजन 2 आ रहा है, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। और आपने डेब्यू किया था इससे, ओटीटी के वर्ल्ड में आपका डेब्यू हुआ था। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा उसके बाद का रिस्पॉन्स कैसा रहा। हाँ, बहुत ही ओवरवेलमिंग था। बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों का। अ, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ऐसे पावरफुल कैरेक्टर में लोगों ने देखा नहीं था। मतलब मैं बचपन से काम करती आई हूँ। मैंने मराठी थिएटर और मराठी फिल्मों में और मराठी ओटीटी पे बहुत काम किया हुआ है। लेकिन हिंदी स्पेस में अलग किसी अलग भाषा में इतना बड़ा काम कभी किया नहीं था। सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर पीपल आल्सो टू सी मी लाइक दैट, एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई वाज वेरी हैप्पी दैट दे लाइक्ड इट। और अच्छा लगा। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। और अब जब सेकेंड सीजन का ट्रेलर आया है तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज लगी कि ट्रेलर आने से पहले बीच का जो टाइम था ना, तब जी। जब लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली अंडरस्टूड कि ये लोगों को कितना शो देखने की इच्छा है और उत्सुकता है। सो आई थिंक या ये इतना आपने, इससे अच्छा डेब्यू तो हो नहीं सकता ना ओटीटी पे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आपने ये जो बात की सीजन 2 के लिए लोग काफी वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था तो अगेन, लेकिन कहीं पे डर लगा था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो ना जाए। आपको डर लग रहा था कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं, आई लोगों एम आस्किंग यू लोगों बिकॉज सीजन 1 में ओके। इतना, सीजन 1 वाज अ सरप्राइज थिंग, लोगों को पता नहीं था क्या होने वाला है इसमें। नागेश राइट। कुकुनूर वाज देयर, यू वर देयर, एक इस तरह से एक पूरा, एंड सडनली पीपल लाइक वाओ यार, ये क्या मजा आ गया ये चीज देख के। और धीरे धीरे लॉकडाउन में पीपल वॉच्ड इट अगेन, री वॉच्ड इट, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने देखा। सो वी कीप टॉकिंग टू पीपल, तो दे वर लाइक अरे हमने ये देखा था, वी मिस्ड इट आउट एंड वी नाउ वी आर वाचिंग इट, इट्स सुपर या सुपर। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए थे, तो वो कहीं पे डर था आपको कि सीजन 2 के लिए बहुत कुछ। सी डर नहीं था, लेकिन नर्वसनेस थोड़ी तो रहती है और वो अच्छी भी होती है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि दैट्स व्हेन यू यू नो ट्राई योर बेस्ट टू डिलीवर बेटर। अगर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता ही है कि मैं तो मतलब सॉलिड ही काम करने वाली हूँ, तो उस काम में भी मजा नहीं है। सो आई लव दैट नर्वसनेस, आई लव दैट फीलिंग वे यू फील दैट कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर कॉन्फिडेंस है कि हमारा स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा है। जी। सो क्योंकि हम अगर एक्टर हैं तो हम ऑडियंसेस भी है। हम खुद भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम खुद भी। और पसंद ना पसंद मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव होता है। ऑफ ऐसे कोर्स। हो सकता है कि किसी को कुछ चीजें ना पसंद आए, वो भी एकदम मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स पॉसिबल। लेकिन मुझे ये पता है कि सेकंड सीजन का स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा लेयर्ड है। ऐसी कुछ चीजें आपको देखने मिलेंगी जो जो आपने सोची भी नहीं होंगी। मैंने जब सेकंड सीजन पढ़ा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसे लगा कि ये पता नहीं हम कैसे करने वाले हैं, ये पता नहीं कैसे होगा। बट इससे जिम्मेदारी थी अच्छा डिलीवर करने की, और एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा थी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि डेब्यू में ही ऐसा कैरेक्टर मिलना और सेकंड जी। सीजन में उससे और ज्यादा बेटर करने का स्कोप मिलना एक एक्टर के लिए, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। सो आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ रियली लकी दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ नागेश सर, बिकॉज नागेश सर रियली इज अ एक्टर्स डायरेक्टर। या। वो बहुत अच्छा एक्टर्स का बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलवाना है एक्टर्स में से, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इससे मुझे ये जरूर पता था कि मुझे सेट पे जाके बहुत खुशी मिलने वाली है और बहुत सेटिस्फैक्शन होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे मैं घर आके सेटिस्फाइड रहूंगी कि आज मैंने एक अच्छा काम किया। ऑल्सो जब यू ऑल्सो हैव मराठी पे एक क्यूट गर्ल वाली इमेज, आपकी एक बहुत ही प्यारी सी इमेज है। और जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई होगी तो एक्साइटमेंट तो काफी, और बहुत अलग लेवल की एक किक मिली होगी आपको। यस, क्योंकि हर एक्टर चाहता है कि उसे अलग अलग तरीके का अलग अलग स्वभाव का किरदार करने को मिले। और मराठी में मेरी इमेज पर्सनली वैसी, क्योंकि मैं पर्सनली वैसी हूँ। मैं मैं बिल्कुल
पूर्णिमा गायकवाड़ की तरह इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी पॉइज्ड, शांत, काम, कंपोज लड़की नहीं हूँ। तो इनफैक्ट मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी खुद को पूर्णिमा गायकवाड़ बनाने के लिए, कुछ महीनों के लिए भी सही, लेकिन खुद को उस वैसे मोल्ड करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई और बहुत मेहनत से मुझे बनना पड़ा वो। लेकिन अगर मेरी पर्सनल इमेज वैसी है, लेकिन मराठी में भी फॉर्चुनेटली मैंने रोल्स बहुत मैच्योर किए हुए हैं। जी और एक एक्टर की यही मनोकामना रहती है कि उसे एवरी टाइम यू गेट टू डू समथिंग बेटर एंड बेटर देन व्हाट यू हैव डन लास्ट टाइम। तो बस आई थिंक उसी आशा से, इससे ज्यादा ऐसा कोई ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जिसे पूर्णिमा का कैरेक्टर अगर आप सुनाओ तो वो बोले मुझे नहीं करना है, बिकॉज माय image is a particular image and people know me for a particular reason. No, I think this character has so many layers and this character is so very well written in the script. इतना powerful character है तो आपने ये मराठी के जो आपके अदर कैरेक्टर्स की बात की, एंड यू आर अमंग दोज वेरी फ्यू स्टार एक्ट्रेसेस, मैं कहूंगा, जो स्टार भी है और एक्टिंग भी करते हैं और अपीयरेंस से ज्यादा कैरेक्टर पे फोकस करते हैं, लाइक पीपल हु हैव वॉच्ड कपल ऑफ मराठी फिल्म्स इंक्लूडिंग कागस्पर्श, जहाँ पे आपने अपने आप को, या वजनदार की बात करें, एक बहुत ही बोल्ड मूव था वो फॉर एन एक्ट्रेस टू डू सच रोल्स। और स्टाइलिश नहीं दिख रहे हो आप काफी डिफरेंट दिख रहे हो, जो करना तो काफी टफ रहा होगा आपके लिए टू डू सच रोल्स। See, for me, I don't, as I said, I want to be an actor and I always want to be a good actor. तो good actor आप तभी बन सकते हो जब आप किरदार बनो और ना कि आप एक स्टार बनो। मतलब स्टारडम तो अच्छे काम से आ ही जाएगा। स्टारडम कब आता है? जब आपको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं, लोग आपको स्टार बनाते हैं। और लोग आपको स्टार तब बनाते हैं जब आप अच्छा काम डिलीवर करते हैं। तो अगर वो अच्छा काम डिलीवर करना है तो मुझे मेरे कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं पूर्णिमा गायकवाड़ हूँ और मैं मेरी पर्सनल निजी लाइफ में अगर एक दिन भी साड़ी नहीं पहन रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कैसे साड़ी में करूँ। मैं तो कभी साड़ी नहीं पहनती, मैं नहीं पहनती, बट पूर्णिमा पहनती है। सो इफ आई वॉन्ट टू बी पूर्णिमा गायकवाड़, आई हैव टू एक्ट, बिहेव एंड थिंक एंड वेयर क्लोथ लाइक हर। तो वो ग्लैमरस है कि नॉन ग्लैमरस है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो किरदार मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ कुछ कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं वो किरदार प्ले कर रही हूँ तब तक के लिए। जैसे कि कागस्पर्श भी था, वाज अ वेरी डार्क एंड इंटेंस कैरेक्टर। एंड सिमिलरली पूर्णिमा गायकवाड़, मैं पर्सनल लाइफ में तो माँ नहीं हूँ, बट मैं पूर्णिमा गायकवाड़ इज अ मदर। तो ऐसे हम नहीं कह सकते। अगर मुझे वो कैरेक्टर के शेड्स अच्छे लगे, मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगे, तो वेदर इट इज ग्लैमरस कैरेक्टर और नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर, इट जस्ट डजंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी इज द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर एंड दैट्स इट। बट यू वर सुपर्ब इन कागस्पर्श। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक आपका जो ब्रेक डाउन सीन है वो बहुत ही कमाल का सीन था। कई क्रिटिक्स सीजन 1 की बात करेंगे तो बहुत प्यार मिला। ऑडियंस का प्यार एक दो तरह से थोड़ा ये था। ऑडियंस का प्यार बहुत ज्यादा था और कुछ क्रिटिक्स जिनको लगा था कि लैंग्वेज थोड़ी सी ये ज्यादा है, वायलेंस है, सेक्स कंटेंट ये सब थोड़ा ज्यादा है। तो वर यू गाइज एक्सपेक्टिंग दैट कि ये सब तो सुनने मिलेगा ही, कि अब उन बातों को थोड़ा टोन डाउन करके रखा गया है, या यू वेंट अहेड विद ऑडियंस की डिमांड फॉर सीजन 2? No, I think we went ahead what story demanded or what story needed. It's not about what audience wants or what critique wants. It's not about that. It's only about कि ये कहानी किसकी है, ये कहानी किस दिशा में जानी चाहिए और कहानी कैसे बतानी चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, वो डिपिक्शन होता है हमारे रियल लाइफ का। कहीं ना कहीं हम हमारे आसपास वैसे किरदार, वैसे लोग देखते हैं। जिस लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जो हमें स्क्रीन पे देखने के लिए हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम लैंग्वेज कहते हैं, हम कहते हैं कि इसे आप मत दिखाओ, लोगों पर बुरा असर होगा। तो मुझे ये भी लगता है कि ये लोग जो ये कहते हैं, उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि जब मेरे बाजू में खड़े होके कोई अगर आदमी इन रियल लाइफ ये लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो क्या आप जाके उससे बोलते हो? क्या आप उसे टोकते हो? उसे बदलने की कोशिश करते हो? हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके बाजू वाला इंसान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को भी, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी स्मार्ट, वो जानते हैं। कभी कभार ऐसे लोग आते हैं जो बातें करते हैं, बट इट्स ओके। आई डोंट थिंक वी हैव टू पे
any attention to them, क्योंकि स्टोरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने इस सेकंड सीजन में भी वही किया है, वैसे ही कैरेक्टर्स दिखाए हैं और वैसे ही सारी चीजें हैं जो कैरेक्टर्स डिमांड करती है और स्टोरी डिमांड करती है। So, काफी कुछ छुपा के रख रहे हैं आप, बट गुड I want you to watch the season. जी ऑफ कोर्स। अच्छा आपकी कुछ फिल्में जैसे कि अगेन काकस्पर्श या इवन हैप्पी जर्नी आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स फ्रॉम इंडियन सिनेमा। और आज ये ओटीटी का जो दौर चल रहा है, पीपल आर वरी घर पे बैठे हैं, दे आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग द रीजनल कंटेंट विद अगेन सबटाइटल्स। और यहाँ पे तो मैंने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने ये सब फिल्में देखी एंड लविंग देम। तो कुछ आपके पास भी रिएक्शंस आए होंगे, तो प्लीज डू शेयर अबाउट दैट। एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा तो हैप्पी जर्नी की एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि हैप्पी जर्नी बाद में अंजलि मेनन ने मलयालम में भी बनाई, सेम फिल्म का रीमेक हो गया, विच वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन कि एक मराठी फिल्म का मलयालम फिल्म में रीमेक हो गया, एंड इट वॉज माई फिल्म। आई विश मैं सेम कैरेक्टर वहां पे भी प्ले कर पाती, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बट वजनदार हो, या मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब वो कैरेक्टर से इंस्पायर होकर लोग कुछ अपने लाइफ में बदलते हैं, नहीं तो कुछ सीखते हैं। जैसे कि आमी दोगी करके एक फिल्म है, उसके बारे में भी लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की है कि हम सावी से रिलेट कर सकते हैं जी। और वजनदार के बारे में भी वैसे ही था कि मैंने लिटरली 16 kg वेट गेन किया था उस फिल्म के लिए, टू लुक दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन स्क्रीन। और मुझे लगता है उसकी वजह से लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ऐसी एक पर्टिकुलर चीज मुझे कुछ याद नहीं है, बट बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, सिटी ऑफ ड्रीम्स के इससे थोड़ा लिंक है कि पहले सीजन में जब आपको पता चलता है कि पूर्णिमा गायकवाड़ लेस्बियन है जी, तो इतने सारे लोगों ने एलजीबीटी कम्युनिटी से इतने सारे लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए और इतना सारा प्यार दिया कि मुझे लगा कि शायद मैं इन तक आज तक पहुंची ही नहीं जो मुझे पूर्णिमा गायकवाड़ ने पहुंचाया, क्योंकि समवेयर दे फेल्ट कि हमें एक आवाज मिली। किसी ने तो बाहर आके कमर्शियल स्पेस में एक लड़की को ऐसे दिखाया जो प्रोटैगनिस्ट है, and it is so important. Yeah, and it is so important. It is so important for us as a society to understand and welcome everybody and to accept people the way they are with their choices. तो ये बहुत अच्छी चीज है और this was very overwhelming about City of Dreams. Very overwhelming. And even the way Nagesh shot it, it never crossed that thin line of that going into that dark zone or कहीं पे titillating zone. It was very sensitive and very simple, very nicely done. अच्छा, लेकिन आपके कुछ फैंस की शिकायतें हैं, वो है कि मुन्ना भाई में कैमियो किया था, लेकिन उसके बाद हिंदी फिल्मों से दूर क्यों? I know you've been asked so many times, but ये क्यों इतना सौतेला? क्योंकि जब नहीं ऐसे कुछ नहीं है जी। जब भी मैंने मुन्ना भाई किया तब मुझे पता भी नहीं था मुझे ये करियर करना है। Okay. जेन्युइनली, मतलब आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय जूनियर कॉलेज, जिसको हम 11th स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो 10वीं पास होने के बाद जस्ट फर्स्ट ईयर था। तो सीरियसली मुझे पता नहीं था। आई डिसाइडेड आफ्टर आई फिनिश्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। सो शिवाजी राजे भोसले बोलते वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर। और उसके बाद मैं मराठी में काम करते गई बिकॉज दैट वाज माय स्पेस, जहां मैं बिलोंग करती थी, मैं जहां से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैंने बचपन से मराठी फिल्मों में और मराठी टेलीविजन में काम किया था, तो इट वाज इजी फॉर मी टू स्टार्ट देयर और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते गए। बट आई वुड डेफिनेटली से आई वाज वेटिंग फॉर गुड पावरफुल कैरेक्टर्स आफ्टर सिटी ऑफ ड्रीम्स, which disappointed me a lot, and it didn't happen. I mean, I got a lot of offers, but they weren't worth it. And I don't want to do anything which is not worth it. Of course. Because I want to perform where the role will consume me, and I'm not talking about the length of the character. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप ऐसे कैरेक्टर्स दो जिसमें मैं पूरे स्क्रीन टाइम में हूँ, बट ऐसे किरदार दो जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसका स्क्रिप्ट में कुछ स्थान हो, और जिससे आई वुड से आई थिंक इट हैज टू बी सो इम्पोर्टेंट टू द स्क्रिप्ट कि अगर आप उसको स्क्रिप्ट से निकालो तो स्क्रिप्ट डाइसी हो जाए।
I'm not talking about the length. I'm talking about the weightage and the importance and the worth and the meaning that character adds in the script and the story as a whole. So, ऐसे किरदार बहुत कम मिले. But I'm hoping that after City of Dreams second season, it might just change. Fingers crossed for that. तो forthcoming projects के बारे में कुछ बताइए. वो भी मैं आपको 30 जुलाई के बाद बताऊंगी. Okay, चलो great. So wish you all the best for your. So promise me that we'll catch up soon after 30th of July. 101%, 101%. So all the best and stay safe. Thank you. Thank you for being with us. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. Take care. Bye. Bye.